डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लाईव्हील का टाइप 4, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी नहीं है, बट इसके डायग्राम जो कि अभी तक हम लोगों ने लास्ट 3 टाइप के जो फ्लाईव्हील्स देखे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, उससे पहले इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड इन द वेरी इनिशियल पार्ट जहां बेसिक एनर्जी कैलकुलेशन हम एनर्जी प्रिंसिपल की हेल्प से टी मीन और एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन है वो कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में हम सम टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन टी थीटा डायग्राम देखने वाले हैं। तो देयर आर 2 और 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कंसेप्ट इन दैट, जिसको मैं एक एक न्यूमेरिकल के साथ पिक करके उसके कंसेप्ट को डील करेंगे। तो जस्ट ओवरलैपिंग टाइप ऑफ टी थीटा डायग्राम यानी पुरानी कोई सी पिछली साइकिल का कोई पोर्शन नई साइकिल को ओवरलैप करेगा। इस टाइप के टी थीटा अभी तक हम लोग सिंपली एक साइकिल में इतना वेरिएशन हुआ, एक साइकिल में इतना, हाफ साइकिल में इतना, ऐसे चल रहे थे। बट इन दैट पर्टिकुलर केस जो लास्ट साइकिल का कोई पोर्शन है दैट विल ओवरलैप द नेक्स्ट साइकिल पोर्शन। तो ये मुझे बहुत ध्यान से टैकल करना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन मैं कंसीडर करूं नेक्स्ट साइकिल में और कौन सा पोर्शन में कंसीडर करूं बैक साइकिल में। ठीक है, सो इन दैट केस हम जो एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, जहां पर हर एक पॉइंट पे ई कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइप में आप ये नहीं कह सकते हो कि ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट साइकिल का -20 और इस साइकिल में 80 जूल आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो लास्ट साइकिल की जो ओवरलैपिंग है वो -20 इज ऑल्सो देयर ना। सो आई हैव टू कंसीडर दैट -20 इन दैट पार्ट, दैट 80 जूल, जो भी हो उसके रिस्पेक्ट में। सो मैं यहां डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं एरिया अबव टी मीन इज योर दिल्ली। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी एट ईच पॉइंट, और फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। इनिशियली वी आर गोइंग फॉर ओवरलैपिंग डायग्राम एंड देन वी कैलकुलेट द एनर्जी एट ईच पॉइंट। ठीक है, तो टाइप 4 ऑलरेडी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट केस। हमें इसमें कोई अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओवरलैपिंग टी थीटा डायग्राम बनाना सीखना है, जो कि मैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, with the help of numerical. So the numerical is a 3-cylinder single acting engine has its crank set equally at 120 degree and it's run at 600 rpm. So the initially the n is given, that is 600 rpm. So मैं यहां से ओमेगा फाइंड आउट कर लूंगा, दैट इज 2 पाई n बाय 60। तो जब मैं n की वैल्यू पुट करके इसको फाइंड आउट करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 62.84 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। द टॉर्क क्रैंक एंगल डायग्राम फॉर ईच साइकिल इज अ ट्राइंगल फॉर द पावर स्ट्रोक विद अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 90 न्यूटन मीटर एंड 60 डिग्री फ्रॉम डेड सेंटर of the corresponding crank. ठीक है, the torque on the return stroke is sensibly zero. क्या फाइंड करना है? पावर डेवलप्ड, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इफ द मास ऑफ द फ्लाईव्हील इज 12 kg एंड हैज अ रेडियस ऑफ गायरेशन 80 mm. सो मास दिया हुआ है और साथ में मास कितना दिया हुआ है? 12 kg। रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है आपको 80 mm. So we have to convert it into meter, 0.08 meter, and the Tmax is given. Tmax is given, that is 90 Newton. The maximum torque is given at 90 meter. And the last one, coefficient of fluctuation of energy भी calculate करना है, maximum angular acceleration of the flywheel भी करना है, सब calculate करना है। बट सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा टी थीटा डायग्राम। सो फॉर दैट टी थीटा डायग्राम मुझे 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है कि दिस इज वन ऑफ द ओवरलैपिंग टाइप ऑफ टी थीटा डायग्राम। तो इसमें 2 डायग्राम बनेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर दैट ओवरलैपिंग पोर्शन, और फिर उस ओवरलैपिंग पोर्शन को टी मीन की हेल्प से हम बाहर निकालें। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं। दैट is your crank theta. So हर जो क्रैंक एंगल को साइड किया, 3 सिलेंडर है। फर्स्ट सिलेंडर देखो 120 120 120 360, तो 3 जो साइकिल चलेगी 120 120 120 पे चलेगी। बट इन दैट प्रीवियस केस
60 डिग्री प्रीवियस का आ जाएगा। सो दैट ओवरलैपिंग टाइप ऑफ डायग्राम, तो इनिशियली वो 60 डिग्री पर चलेगा और एंड कहां पर होगा, उससे 120 डिग्री यानी 180 डिग्री पे। ठीक है, इनिशियली 60 डिग्री तक चलेगा एंड देन 120, क्योंकि पुराना 60 डिग्री ओवरलैप करेगा। जैसे ही 180 पे पहुंचा पर पूरा नेक्स्ट साइकिल 60 डिग्री ओवरलैपिंग पुराने से कर लेगी। तो 180 से पहले गए तो 120 से स्टार्ट होगी एंड इट गोज टू 180 प्लस 60, दैट इज that 120, sorry, 180 plus 120, that is 300. So we, in that case, it goes to 300. And again 300 minus 60, that is 240. और 120 and 120 240, 240 से चल के वो 360 तक जाएगी। So 240 से चल के वो 360 तक, and in that case next 60 degree comes out to be. So initially that goes for, I have just write here that point is 60 degree and then 120 degree, then 180 degree, 240 degree, 300, and that last point is your 360 degree. ठीक है, maximum is 90, so I have drawn that 90 line, इससे ऊपर तो जाना नहीं है। उसके बाद 60 पर एक लाइन ड्रॉ किया ताकि ड्राइंग आसान हो जाए, फिर 180 पे एक लाइन ड्रॉ किया एंड देन 300 पे एक लाइन ड्रॉ किया, राइट, 300। ठीक है, नाउ फ्रॉम 0 to 60 यहां तक गया। नाउ 60 से ये 180 जाएगा, ठीक, 180 गया, बट इन दैट केस 60 पहले से चला, तो 60 ये वाला जो 120 है तो यहां कट कर रहा है, दैट इज ओवरलैपिंग। ये 60 चला और ये जाएगा आपका 300 तक, तो ये गया 300 में, बट कुछ पोर्शन इसका ओवरलैपिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 240 से ये वाली नई साइकिल चालू हो गई एंड दैट गोज टू 360, 360 के भी बियॉन्ड जाएगी ये, ठीक है। तो ये यहां से ये जाना चाहिए था 360 तक, 360 तक, बट इसके बाद भी ये आगे तक जाएगी। दिस थिंग ऐसा गया, ठीक, जानी थी पर 360 पे, ठीक है। और यहां पर ये पुरानी ये वाली साइकिल इधर, ठीक है। दैट इज 45, दैट इज 90, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, 1 2 3, तो ये होगा सिलेंडर 1 2 3, ठीक है। 60 120 एंड दैट इज क्रैंक एंगल। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को मैं पिक करके यहां से उठा रहा हूं। तो अब मैं ये देखूंगा, क्योंकि पावर देखना है ना, अबव टी मीन इज दी पावर, तो पावर के लिए मैं क्या करूं, ये छोटू 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 से ट्राइंगल उठाकर यहां पर बना लेता हूं, ठीक है। तो ये 0 60 देन 120 देन 180 240 300 360, बहुत अच्छे, ठीक है। नाउ 45 से शुरू होगी कहानी, 90 पे जाएगी, इन बिटवीन कहीं मीन होगा। मीन अभी मैं फाइंड आउट कर लूं, पहले ड्रॉ बना लेता हूं, अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। मैं यहाँ पर डायग्राम इकट्ठा बनाना चाहता हूं, तो इसकी वैल्यू आएगी 67.5, जो कि अभी हम कैलकुलेट करेंगे। दैट वैल्यू इज 45 एंड दैट वैल्यू इज 90, दैट टॉप वैल्यू इज 90, ठीक है। नाउ यहां से 60 की एक लाइन ड्रॉ करी, देन अगेन दैट ड्रॉ इन 60, उसके बाद 180 की एक लाइन ड्रॉ करी, बड़ी वाली लाइन, देन आई हैव ड्रॉ दैट 300 लाइन। ये लाइंस आप खुद से बनाएंगे बाद में, मैं पहले इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मेरा डायग्राम इधर उधर नहीं हो, जैसे ये गलत हो गया,
इसीलिए मैं पहले से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप इसको यहां से शुरू होगा, यहां जाएगा और यहां के बाद ये 120 पे चला जाएगा। ठीक है, यहां से ये वाला जो गया यहां तक गया, ठीक, फिर ये 120 पे चला गया, यहां पर ये 120 पे चला गया, ये 120, ठीक है। उसके बाद ये 120 से अगेन 180 गया, 180 से ये 240 गया, ये 240 गया, एंड 240 से 300 गया और 300 से 360 गया। दीज आर द थिंग्स, ठीक है। ये टी मीन हो गया और इसका एरिया अबव इज दिल्ली। बट यहां पर एक चीज की बात है, क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से जाना है, इसलिए मुझे सारे एरियाज फाइंड आउट करने। दिस इज A1, दिस इज A2, A3, A4, A5, A6 and so on. That gives you the A7, ठीक है। पॉइंट के नाम दे देता हूं, दिस इज A, दिस पॉइंट इज B, ठीक है, और इनको ये हो गया C, that C point is that point is D, that point is E, या E इसको बोल देते हैं E, ये हो गया G and that point is H, और ये वाला पॉइंट JA, क्योंकि फिर से वो A के बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस पॉइंट इज B, स्मॉल b, दिस पॉइंट इज D, क्योंकि ये स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, A B, दिस पॉइंट इज स्मॉल c, दिस पॉइंट इज स्मॉल d, दिस पॉइंट इज स्मॉल e, दिस पॉइंट इज स्मॉल g बोल देता हूं, एंड दैट पॉइंट इज H, ठीक है। दिस इज द डायग्राम फॉर यू, ठीक है। अब बस हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायग्राम हो गया। सबसे पहले अब हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं पावर डेवलप्ड। पावर, तो पावर डेवलप्ड के लिए एरिया ऑफ द थ्री ट्राइंगल एंड तीनों ट्राइंगल के एरिया निकाल दूं, वर्क डन पर साइकिल निकाल लूं पहले तो वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द थ्री ट्राइंगल्स, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस इज पाई, इस केस में पाई, 0 से पाई, दिस पाई, तीन ट्राइंगल है, तो वर्क डन पर साइकिल that is area of the three triangles that is equals to 3 into half base into height, pi into height will go for 90, maximum निकाल लिया आपने, तो that comes out to be 424 Newton. So work done per cycle आ गया. Now once work done per cycle comes out to be, then we are going for the calculation of T mean. T mean is work done per cycle upon में cycle angle. So 424 upon में cycle angle is 2 pi, क्योंकि तीनों के लिए कितना चला 360 डिग्री, तो T mean comes out to be 67.5 Newton meter. Once that T mean is coming, then we are going to draw this diagram. ठीक है, इन तीनों की हेल्प से वर्डन पर साइकिल, उस वर्डन पर साइकिल के कारण टी मीन, तब हम इसको बनाएंगे। मैंने पैरेलली बना दिया ताकि आपको समझ में आए। तो मेन टॉर्क, अगर पावर डेवलप्ड निकालनी है दैट इज पी, तो पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू टी मीन इनटू ओमेगा, यानी टी मीन इनटू ओमेगा या 2 पाई nt बाय 60। बात है कि ओमेगा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, टी मीन आपके पास है 67.5 इनटू ओमेगा कितना है 62.84 radian per second. So from here P comes out to be 4.24 किलो, ठीक है। बहुत आसान था पावर निकालना। नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन एंड सो ऑन। अब सबसे पहले तो मुझे एरियाज फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाल दो।
ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालूं, क्योंकि मेरे को अलग अलग स्पीड दी नहीं है, मैक्सिमम नहीं दिया है, मिनिमम नहीं दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अब उसको निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूं, ये छोटे छोटे a1 a2 a3 एंड सो ऑन फाइंड आउट कर लूं। और एक बार मुझे ये मिल गया, देखो a1 मिल गया, a2 मिल गया, तो a3 a4 a5 a6 सब बराबर है, तो दो एरियाज कैलकुलेट कर लेता हूं मैं इनिशियली। तो इनिशियली जब मैं दो एरियाज कैलकुलेट कर रहा हूं, सो a1 कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो a1 इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कौन सा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट बड़ा ए बी, दैट इज इक्वल्स टू ट्राइंगल बड़ा ए छोटा ए बी, this a b a, this is the area of the triangle। अब उस कंडीशन में that area of the triangle is given by half base into height, so base is ab, so ab कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, that ab base into height, that is aa। अब मैं क्या करूं, that difference, that aa तो मुझे को पता है 67.5 माइनस 45, ये कितना होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो दिस विल बी पाई, 60 इज पाई बाय 3, उससे भी आधा पाई बाय 6, सो ए बी इज पाई बाय 6 एंड दैट ए बी इज पाई बाय 6 एंड छोटा ए बड़ा ए दैट इज इक्वल्स टू दैट 90 माइनस 45, sorry 67.5 into minus 45, so that comes out to be half into AB comes out to be pi by 6 and that comes out to be 67.5 minus 45, so 67.5 minus 45, so A1 comes out to be कितना आया, that comes out to be pi by 60, that is 5.89 Newton meter, and that is equals to A7। ठीक है, नाउ A2 निकाल लेते हैं, A2 फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 के लिए दिस ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये वाला निकाल लो, बी सी छोटा बी, ये वाला ये भूल गया, बी सी, तो दैट इज इक्वल्स टू ट्राइंगल बी बड़ा बी सी, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ बेस इज बी सी, हाइट इज बी बी, सो बी सी इज 30 प्लस 30 प्लस 30 यानी 30 60 डिग्री, पाई बाय 3। यहां से देखो ना, ये 30 डिग्री, तो दैट इज 30 एंड दैट इज 30, 60 डिग्री, सो A2 comes out to be half, base is pi by 3 60 degree and height is again 90 minus 67.5, 90 minus 67.5, so A2 comes out to be 11.78 मीटर, या न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर में आएगा ना, न्यूटन। सो एरिया A1 और A2 निकल गया, सो दैट इज इक्वल्स टू A3 इक्वल्स टू A4 इक्वल्स टू, देखो A1 इक्वल्स टू A7, दिस एंगल दिस 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 सब इक्वल है, तो A2 विल बी इक्वल्स टू A3 equals to A4 equals to A5 equals to A6 and A1 equals to A7, सारे एरियाज निकल गए। अब मैं क्या करूंगा, एक एक पॉइंट पे एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, ठीक, तभी तो मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा। टोटल एनर्जी एट ए, लेट ए पे जो टोटल एनर्जी है वो मान लेता हूं कैपिटल ई, तो बी पे कितनी हो जाएगी, ई प्लस A1, बट प्लस नहीं है माइनस है, क्योंकि डाउन साइड है, तो माइनस A1, ठीक है,
सो ये हो गई आपकी E माइनस 5.89। नाउ C पॉइंट पे आप निकालोगे दैट जो B पॉइंट पे है प्लस A2, यानी B प्लस A2, तो E माइनस 5.8 प्लस 11.78 comes out to be E प्लस 5.89। C के बाद D पे, तो D पे क्या होगा, D पॉइंट पे निकलेगा C माइनस A3, C माइनस A3, सो A2 इक्वल्स टू A3 उतना ही माइनस हो जाएगा, तो E माइनस 5.89 अगली साइकिल में प्लस हो जाएगा किस पे, E पे। D के बाद कैपिटल E, कैपिटल E पे जो निकलेगी वो निकलेगी D पे जितनी थी प्लस A4, अगेन इट कम्स आउट टू बी E प्लस 5.89। E के बाद G पे, G पे कितनी होगी E माइनस A5, अगेन इट कम्स आउट टू बी E माइनस 5.89। G के बाद किस पे, H पे, तो H पे आएगा E, G पे जितनी थी माइनस, सॉरी माइनस हो गया प्लस A6, तो इट कम्स आउट टू बी E प्लस 5.89। और एट द एंड J इज इक्वल्स टू J पे जितनी है दैट इज इक्वल्स टू H पे इतनी है माइनस A7, इट कम्स आउट टू बी E प्लस 5.89 माइनस 5.89, तो कम्स आउट टू बी J इक्वल्स टू A। ठीक है, नाउ ये सारी एनर्जीज फाइंड आउट हो गई, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट। तो मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट इज, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो है आपकी E प्लस 5.89 and that minimum energy E minus 0.5 5.89। ठीक है, सो डेल E मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो E टू E कैंसिल हो गए, दिस माइनस दिस, तो दिस प्लस दिस कम्स आउट टू बी 11.78 न्यूटन मीटर। तो डेल E कितना आ गया 11.78 न्यूटन मीटर। नाउ वी नो दैट डेल E इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस दिया हुआ है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ही तो निकालना है, तो डेल ई दिया हुआ है, डेल ई कितना आ गया 11.78, यहां से आई फाइंड आउट हो जाएगा, यहां से आई फाइंड आउट हो जाएगा, सो आई विल बी इक्वल्स टू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस, डेली दिया हुआ है तो यहां से सी एस की वैल्यू निकाल दोगे, एम कितना दिया है 12 kg इंटू 0.08 का होल स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल्स टू 62.84 का स्क्वायर, एंड सी एस फाइंड आउट करना है, तो सी एस कम्स आउट टू बी 0.04 और दैट इज इक्वल्स टू 4%। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 4%। नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन एनर्जी अगर फाइंड आउट करने का बोल रहा है तो दैट इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन में वर्क डन पर साइकिल, एंड उसके बाद लास्ट वन इट दैट इज मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दीज टू पैरामीटर्स आल्सो। सो द नेक्स्ट थिंग जो न्यूमेरिकल में पूछा गया है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। So coefficient of fluctuation of energy is CE, that is equals to the maximum fluctuation of energy, maximum fluctuation of energy per unit work done per cycle per, so CE equals to मैक्सिमम फ्लक्चुएशन अभी हमने निकाला दैट इज 11.78, वर्क डन पर साइकिल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट इज 424,
सो इट कम्स आउट टू बी 0.0278 और अगर परसेंटेज में देखूं तो 2.78%. So this is the fluctuation of energy, coefficient of fluctuation of energy. And the last is the angular acceleration of the flywheel. Angular acceleration of flywheel. Angular acceleration of flywheel, जिसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मुझे पता है कि अल्फा दैट इज एक्सिस अल्फा इक्वल्स टू आई अल्फा, दैट एक्सिस मीन टॉर्क. तो इस केस में एक्सिस कैसे निकालोगे? दैट इज टी मैक्सिमम माइनस मीन, यही स्टोर है, एंड दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा. सो मैक्सिमम इज 90, mean is 67.5. I, you are going to calculate the value of I, जैसे mr square. So mr square is 12 into r is given 0.08 का square into alpha. So from here alpha equals to this is 90 minus 67.5 divided by this term. So alpha comes out to be 292 radian per second. ठीक है. So this is the first type, this is the fourth type of flywheel in which we are going to discuss the concept of overlapping. इसमें एक और कंसेप्ट है ओवरलैपिंग का, जिसमें एक्सपांशन और कंप्रेशन का इन टर्म्स ऑफ एक्सपांशन एंड कंप्रेशन टी थीटा डायग्राम दिया है. दैट विल वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.